Today we are going to start a new lesson, that is a baker from Goa. आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा. एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 3 प्लेसेस ऑफ इंडिया. इंडिया के 3 स्थानों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. बेकर फ्रॉम गोवा, it is based on Goa, and the Coorg. Second one is Coorg, which is situated in Karnataka, जो कर्नाटक में situated है. And tea from Assam. Tea from Assam में we will learn about Assam and how the people grow tea there. वहाँ पे टी कैसे उगाते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So now we are going to start a baker from Goa. Actually we are going to read about pedder. हम यहाँ पे पैडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एंड द पैडर इज द पर्सन हु ब्रिंग्स और हु मेक्स ब्रेड. जो ब्रेड बनाता है उसको वहाँ पे पैडर बोलते हैं. जो बेकरी चलाते हैं एक्चुअली उनको बेकरी चलाने वाले भी बोलते हैं. तो ऐसे पैडर के बारे में हम पढ़ेंगे. अ बेकर फ्रॉम गोवा. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज. ये जो स्टोरी है जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा का पूरा गांव गोवा का कोई आपके सामने खड़ा हो गया है और जो बेकर है वो साक्षात आपके सामने खड़ा है. ऐसा आपको फील होगा. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेन से किसी के बारे में ऐसा डिस्क्राइब कर देना कि लगे कि वो इंसान बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है. बेकर, ये गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज टू हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. आज भी गोवा में जो बेकर होता है उसका एक खास स्थान होता है गोवन विलेज में, क्योंकि दैट इज द प्लेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड विद वेस्टर्न कल्चर मोस्टली. ये जो गोवा है वो वेस्टर्न कल्चर से मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है. एंड पोर्तुगीज केम फर्स्ट टाइम टू गोवा. जो पोर्तुगीज होते थे वो सबसे पहले गोवा में आए. एंड वी कैन सी देयर कल्चर देयर इवन टुडे. आज भी हम उनका कल्चर वहाँ पे देख सकते हैं. सो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन बेकर्स. वो लोग बेकर्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लिवलीहुड. Now I am going to start the chapter for you. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो एल्डर्स हैं, राइटर बोलते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं अक्सर वो सुने जाते हैं. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब क्या होता है? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था. पास्ट के बारे में वो सोचा करते हैं. पास्ट में भी क्या? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज. पुर्तगालियों के ज़माने का वो जो अच्छा वक्त हुआ करता था उसके बारे में वो सोचते हुए, विचारते हुए या बातें करते हुए अक्सर दिख जाते हैं. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पुर्तगीज और उनका फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. एक खास तरह की ब्रेड होती थी जो उस जमाने में चला करती थी, वो खाया करते थे. Those eaters of loaves might have vanished. हो सकता है कि आज वो ईटर्स ना हो, आज वो ब्रेड खाने वाले लोग ना हो, क्योंकि नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं. लेकिन वेनिस्ड मतलब गायब हो जाना. हो सकता है कि आज वो खाने वाले गायब हो गए हो, ना हो, लेकिन बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन आज भी वहाँ पे मेकर्स हैं. वो ब्रेड बनाने वाले, वो बेकरी चलाने वाले, वो सभी लोग वहाँ पे आज भी मिल जाएंगे. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स. वो मिक्सचर्स जिनका काम होता था आटा गूंदने का. द मोल्डर्स, वो लोग जो आटे को सांचे में डाल के और ब्रेड का शेप देते थे उनको मोल्डर्स कहते थे. एंड दोज हु बेक लोव्स, और वो लोग जो सेकने का काम करते थे. 3 स्टेजेस में यह काम होता था. फर्स्ट दे मिक्स द फ्लोर. पहले वो आटे को मिलाते थे, गूंथते थे. एंड आफ्टर दैट द मोल्डर्स यूज टू गिव द शेप टू द ब्रेड. और मोल्डर्स जो होते थे वो सांचे में डाल के उसको शेप देते थे. एंड आफ्टर दैट द ब्रेड्स वर बेक. उसके बाद ब्रेड को बेक किया जाता था. 3 तरह के लोग मिलके उसको बनाते थे. Those is old time tested furnace. फर्नेस मतलब भट्टियाँ. वो पुराने जमाने की भट्टियाँ, टाइम टेस्टेड, जो वक्त के साथ बदलती भी गई, ऐसी भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट. आज भी गोवा के गांव में वो भट्टियाँ देखने को मिल जाएंगी. द फायर इज
इन द फर्नेस, उन भट्टियों में जलती हुई आग, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझी, बुझा देना किसी चीज को, मतलब हैज नॉट एक्सटिंग्विश्ड, इसका क्या मतलब है, आज भी वो आग बुझी नहीं है, यानी उनकी भट्टियां आज भी सुलगाई जाती हैं टाइम टू टाइम। द थर्ड एंड द जिंगल, अब थर्ड किसको बोलते हैं, लाठी को जब जमीन पे पटकते हैं तो एक खास तरह की आवाज आती है, उसको थर्ड साउंड बोलते हैं। तो द थर्ड एंड द जिंगल, जिंगल मतलब घंटियों की आवाज, लाठी में घंटियों को बांध के जब वो बेकर गांव में आता था तो एक दो प्रकार की आवाजें मिक्स स्वर में जब बजती थी तो बच्चे जान जाते थे कि बेकर आ गया गांव में। क्या बोल रहे हैं, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, दो जो ट्रेडिशनल बेकर होता था यानी पुराना परंपरागत जो बेकर गांव में आता था, बांस के स्टैंड पे, आप लोगों ने देखा होगा भुजे बेचने वाले लोग बांस के स्टैंड पे अपनी बास्केट को रख के वो कुछ बेचते हैं, तो इसी प्रकार से पुराने जमाने में गोवन जो बेकर होता था वो एक बांस के स्टैंड को लेके चलता था और बांस की ही बनी टोकरी को लेके चलता था, जहां उसे बेचना होता था स्टैंड पे वो अपनी बास्केट को रख लेता था। तो वो ट्रेडिशनल बेकर जब चलता था तो उसने अपनी लाठी में क्या लगा रखा था, घुंघरू, और उस लाठी की जब आवाज आती थी तो ब्रेकिंग हिज सॉरी हराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, हराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग, मुंह से नहीं बोलता था कम एंड बाय माई ब्रेड, ऐसा नहीं बोलता था, वो क्या करता था सिर्फ अपनी लाठी को आवाज करते हुए चलता था और उसके आने का अनाउंसमेंट हो जाता था। हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग, अनाउंस करते हुए वो चलता था। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी अगर हम कभी गोवा जाएं, गोवा के किसी गांव में जाएं तो वहां हम आज भी उस आवाज को सुन सकते हैं, यानी पुराने जमाने का बेकर जो है वो अभी भी अपने उस पुस्तानी धंधे को कहीं कहीं करता हुआ दिख जाएगा। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि अब वो फादर जिंदा नहीं होगा, जो पहले जमाने में राइटर ने जिनकी आवाज को सुना था जब वो छोटे थे, हो सकता है वो फादर अब नहीं होगा, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बेटा जो है वो आज भी उनके फैमिली के प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। These bakers are even today known as पेडर in गोवा, आज भी गोवा में उन्हें पेडर के नाम से जानते हैं, हम लोग तो बेकर के नाम से जानते हैं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बेकर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पेडर जो कि पुर्तगीज जमाने में उसको बुलाया जाता था उसी नाम से आज भी इन लोगों को जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में जब हमारा बचपन बीत रहा था यानी राइटर का बचपन बीत रहा था तो द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, तो हम क्या करते थे, बेकर से दोस्ती कर लेते थे। क्यों दोस्ती कर लेते थे भाई, कंपेनियन, हम उसे अपना साथी बना लेते थे, एंड गाइड, और हम उससे या तो हम उसके गाइड बन जाते थे या वो हमारा गाइड बन जाता था, यानी हम किसी तरह से उसके साथ दोस्ती कर लेते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कितने बार आता था, कम से कम 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक तो जब वो अपनी बिक्री के लिए निकलता था सिर पे बास्केट लेके, एक तो वो तब आता था यानी मॉर्निंग टाइम में आता था, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब शाम को उसकी बास्केट खाली हो जाती थी तो एक बार फिर वो उसी रास्ते से गुजरता था जिस रास्ते से वो दूसरे दूसरे गांव में बेचने के लिए जाता था। तो 2 बार आता था, एक बार सुबह एक बार शाम को। अब जो शाम को आता था उसके पीछे भी एक लॉजिक था, क्या लॉजिक था, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बास्केट woke us up from sleep, सुबह की बात है। जैसे ही ये बच्चे मतलब राइटर अपने बचपन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जिंगलिंग थर्ड होती थी, जो आवाज होती थी ना उसकी लाठी की, ऑफ हिज बम्बू, बांस लेके जब चलता था, woke us up, वो आवाज हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन, और हम भाग के जाते थे, टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने के लिए और गुड मॉर्निंग करने के लिए। वाई वॉज इट सो, आखिर ऐसा क्यों होता था, क्यों बच्चे जग जाते थे और भाग के उसको गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे। वॉज इट फॉर अ लव ऑफ लोफ, क्या ये उन रोटियों के प्रति लालच था, क्या वो हमें ब्रेड खिला देता था, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं।
ब्रेड तो वो कभी खिलाता नहीं था, वैसे बच्चे खा लेते, अगर उनको मिलता तो जरूर खा लेते, लेकिन वो ब्रेड कभी नहीं खिलाता था। द लोव्स वर द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्टिन और बेस्टिन, किसी का नाम हो सकता है, कोई हाउसमेड हो सकती है जिसका ये नाम हो सकता है। तो जो लोब्स होते थे, जो ब्रेड डिलीवर की जाती थी, वो किसी घर की मालकिन को या घर में कोई मेड होती थी उसको डिलीवर की जाती थी, बच्चों के हाथ में कभी नहीं दी जाती थी, क्योंकि जानते हो ना बच्चे घर तक पहुंचने नहीं देते उसको। एंड इसलिए ब्रेड खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस व्हाट वी लॉन्ग फॉर, तो वो क्या चीज थी जिसके पीछे हम भागते थे उसको गुड मॉर्निंग करने के लिए? दोज ब्रेड बैंगल्स, जब सांचे से वो ब्रेड बनती थी तो उसके साइड से एक छल्ला निकलता था, उसको ब्रेड बैंगल्स बोलते थे, गोल होता था वो, ठीक है। तो वो ब्रेड बैंगल्स को, क्योंकि जब वो ब्रेड लेके आता तो बैंगल्स बाहर निकल जाते थे, छल्ले जो हैं वो बाहर हो जाते थे, तो हम उन छल्लों के पीछे भागते थे। वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, बड़े ध्यान से हम वो वाला बैंगल उठाते थे जो टूटा ना हो, ही केयरफुली तरीके से हम उसे उठाते थे। विच वर चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज, कभी कभी क्या होता था कि समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, अक्सर तो ब्रेड जो है वो टेस्टलेस होती थी, इतनी मीठी नहीं होती थी, उसमें शुगर नहीं होती थी, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता था, किसी के यहाँ शादी पार्टी कुछ ऐसा कुछ होता था तो मीठी ब्रेड आ जाती थी और हमें मीठे मिल जाते थे, हम उसके लालच में जाते थे उसे। आवाज आ रही है बच्चों?